हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3b पे हम पहुंच चुके हैं। ये सो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म a b 0 c a minus 2b plus c in R5 फॉर्मा सब स्पेस ऑफ R5 अंडर द यूजुअल ऑपरेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो बेसिकली सब स्पेस के लिए हमें तीन चीज़ें चेक करनी होती है: जीरो वेक्टर, क्लोजर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो W इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है A B 0 C A minus 2B प्लस C। ठीक है, जहाँ पे A B C बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो सबसे पहले देखना होता है जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर का हम देखें तो इफ वी चूज A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0, ठीक है, देन ये क्या देगा 0 0 0 0 0 बिलोंग्स टू W। ठीक है, हेंस जीरो वेक्टर एग्जिस्ट, हेंस जीरो वेक्टर एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो लेट सेकंड है क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो लेट U इक्वल टू हमने ले लिया A1 B1 0 C1 A1 minus 2 B1 प्लस C1। ठीक है, एंड V इक्वल टू ले लिया A2 B2 0 C2। ठीक है, एंड A2 minus 2 B2 प्लस C2। ठीक है, देन अब देखो U प्लस V, अगर वो भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता होगा तो हमारे पास ये ठीक है। अगर दोनों को सम कर दें ये हो जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, B1 प्लस B2 0 C1 प्लस C2, एंड ये हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस 2 B1 प्लस B2 एंड प्लस C1 प्लस C2। ठीक है, तो देखो सिंस A1 B1 A2 belongs to R implies and B1 B2 C2 also belongs to R implies A1 plus B1 A2 plus B2 और A1 plus A2 B1 plus B2 and C1 plus C2 also belongs to R। तो यहाँ से कह सकते हैं hence U plus V also belongs to R। ठीक है, U plus V also belongs to R। या आप चाहे ये भी कह लो कि A1 plus A2 हमने A ले लिया, ये हमने B ले लिया, ये C ले लिया, देन आप ये कह सकते हो A B 0 C A minus 2B plus C belongs to R। ठीक है, ये हो गया क्लोजर अंडर एडिशन हो गया। अब हमें दिखाना है कि क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दिखाना चाहें तो अल्फा U इक्वल टू, ठीक है, U अब इन जनरल में हमने U ले लिया। सपोज आप जो ऊपर लिया वो भी ले सकते हो या जो गिवन है वो ले लो, गिवन ले लिया। ठीक है, तो अल्फा A जो देगा अल्फा B अल्फा डॉट 0 0। ठीक है, अल्फा C एंड ये हो जाएगा अल्फा A माइनस 2B माइनस C। ठीक है, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस A belongs to R, B belongs to R, C belongs to R, alpha belongs to R, alpha A belongs to R, alpha B implies alpha B belongs to R and alpha C belongs to R, alpha A minus 2B minus C also belongs to R implies
क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, hence W is a subspace in R5। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।